जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हमीरपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का। हमीरपुर में पिछले दिनों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ ली गई और रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्रीय सद्भाव का संदेश जन जन तक पहुंचता रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सरदार पटेल का राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान, विशेषकर देश की अखंडता एवं प्रशासनिक एकीकरण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। समाज में एकता, अखंडता एवं आपसी सौहार्द के भाव को सुदृढ़ करना और युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण और प्रेरणा का संचार करना इस आयोजन का उद्देश्य है। जनपद हमीरपुर में धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धान खरीद के लिए जनपद में राठ, कुरारा, मुस्करा, सुमेरपुर में 4 केंद्र बनाए गए हैं। सहायक खाद्य एवं विपणन अधिकारी हरीश कुमार ने बताया कि पूरे जिले में अभी तक 206 किसानों ने धान बिक्री के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वर्ष धान का रकबा बढ़ने से 5000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य से अधिक खरीद होने के आसार हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि किसान आढ़तियों के चक्कर में न फंसें, सहकारी बिक्री केंद्रों में निर्धारित दामों पर अपना धान बेचें। खाद्य सहायक विभाग के कनिष्ठ लिपिक सोनिया सक्सेना कहती हैं, कुल 4 धान खरीद के सेंटर खोले गए हैं। 2359 रेट प्रति कुंटल ग्रेड ए का, और इसमें कुल 4 सेंटर खुले हैं। कुरारा, मंडी समिति सुमेरपुर, मंडी समिति मुस्कुरा, मंडी समिति राठ। आच्छादन क्षमता जो है इसकी 8002 है। संभावित उत्पादन इसका 17,532.382 और संभावित उत्पादन क्षमता जो है 17,532.382 है और संभावित उत्पादक क्षमता 21.81 है। कई वर्षों से पारंपरिक खेती में कम पैदावार होने से परेशान पलायन करने को मजबूर बुंदेलखंड के किसानों में राज्य सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना से एक नई आस जागी है। हमीरपुर में पहली बार किसान बेल, तुलसी, लेमन ग्रास व पामारोजा की बागवानी कर समर्थ बनेंगे, जिसके लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। कुदरत की मार और बेसहारा गोवंशों का दंश झेल रहे बुंदेलखंड के किसान अन्य प्रांतों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा अब किसानों को समर्थ बनाने के लिए आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित किया है। सहायक उद्यान निरीक्षक कहते हैं कि बेल की खेती करने में करीब 10,000 रुपए प्रति बीघा की लागत आती है और खाद व दवाओं का खर्च भी कम आता है, जिससे किसानों को 50 से 60,000 तक का मुनाफा हो जाता है। उन्होंने बताया कि बेल की खेती करने पर 30,000 रुपए और तुलसी, लेमन ग्रास, पामारोजी की खेती के लिए 12,000 प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही बेसहारा गौवंशों से बचाव के लिए खेत पर घेराबंदी, मचान आदि के लिए भी उचित अनुदान मिल रहा है। फूलों की खेती कर किसान जहां आत्मनिर्भर बनेगा और आसानी से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण अभियान का शुभारंभ हमीरपुर में हो गया है। बीएलओ की टीमें मतदाताओं के दरवाजे पहुंचकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देकर उन्हें भरकर वापस करने के लिए निर्देश देती हैं, ताकि समय से सभी प्रपत्र भर जाएं और इस अभियान को पूरा किया जा सके। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद की दोनों विधानसभाओं में मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण अभियान शुरू करा दिया गया है। जिले भर में 899 बीएलओ लगाए गए हैं और इन बीएलओ की मॉनिटरिंग करने के लिए 90 सुपरवाइजर भी लगाए गए हैं। मतदाता पुनरीक्षण सूची अभियान की जानकारी देते हुए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ल कहते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए जो मतदाता सूची तैयार कराई जा रही है उसका 24 नवंबर तक डेटा फीडिंग का कार्य पूर्ण होना है। ऑनलाइन भी वोटर एप्लीकेशन प्राप्त हो रहे हैं। इसमें जिले में अभी 46 ऑनलाइन मिले हैं, जिसमें 14 का वेरिफिकेशन हो गया है। ऑनलाइन वोटर का जो है ई-बीएलओ ऐप से भी सत्यापन हो रहा है और सत्यापन होने के बाद जो नाम बढ़ने हैं या शुद्ध होने हैं या हटाए जाने हैं वो ऑनलाइन बीएलओ जो है ई-बीएलओ ऐप से कर रहा है काम। उसमें कुल डेटा प्रविष्टि जो है 1,63,658 हो गई है। बीएलओ ने जो कार्य किया है उसकी पांडुलिपियां लगभग सब जमा हो गया है। 2.2% जो है बकाया है वो भी जल्दी ले लिया जाएगा। जनपद हमीरपुर में बीते दिनों बेमौसम हुई वर्षा ने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। किसान बर्बाद हुई फसलों को हाथों में लेकर जिलाधिकारी से अपना दर्द बयां करते हुए फसलों का सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है।
हमीरपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर बुलंदशहर जिले में संचालित परिषदीय विद्यालयों में सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी सहित बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। इस मौके पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने जिले के पीएम श्री विद्यालय कुडवल में आयोजित सामूहिक राष्ट्रगीत गायन में प्रतिभाग किया। उन्होंने बच्चों से संवाद करते हुए वंदे मातरम के इतिहास, अर्थ और महत्व पर विस्तार से चर्चा की। बुलंदशहर में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात माह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में यातायात माह में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी श्रुति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी का दायित्व है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। इस पूरे माह में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रोड दुर्घटना में कोई व्यक्ति मिलता है इससे, तो जरूर उसकी मदद करें और तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके। कार्तिक पूर्णिमा पर बुलंदशहर जिले में गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए जन सैलाब उमड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा पर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जनपद के अनूप शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की गई। मेले को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई गयी। स्नान के दौरान घाटों पर बैरिकेडिंग कराने के साथ ही गोताखोरों की तैनाती की गई। पूरे मेले को सेक्टर और जोन में बांटा गया था। बुलंदशहर में 4 नवंबर से SIR सर्वे शुरू हो गया है। घर घर जाकर BLO सर्वे कार्य कर रहे हैं। मतदाता सूची को प्रमाणित और अपडेट करने के लिए सर्वे हो रहा है। इस सूची में मृतक मतदाताओं को हटाकर नए मतदाताओं को शामिल किया जा रहा है। वहीं सभी मतदाताओं को सत्यापन किया जा रहा है। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन हो रहा है। बुलंदशहर के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि मतदाता सूची अपडेट करने के बाद सूची में फर्जी मतदाता शामिल नहीं हो सकेंगे। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक हमारे जितने BLO हैं वह सभी लोग फील्ड में जाएंगे और मतदाताओं से जो गणना प्रपत्र है उसको वहां पे भरवाएंगे और उसको एकत्रित करेंगे। इस संबंध में सभी ERO द्वारा अपने विधानसभा स्तर पर समस्त राजनीतिक दलों के साथ वार्ता कर उनको इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। जो हमारे AEROs हैं उनको भी हमने कुछ बूथ आवंटित किए हुए हैं और वो लोग उस पर लगातार उस पर मॉनिटरिंग करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को हम लोग सकुशलता पूर्वक ससमय पूर्ण कराएंगे। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बुलंदशहर के यमुनापुरम स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी SSP उपस्थित रहे। रन फॉर यूनिटी यमुनापुरम स्टेडियम में कालाम चौराहे तक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। वहीं निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। आशा स्टेट बजट में बुलंदशहर ने जनपद में प्रथम रैंकिंग प्राप्त की है। बुलंदशहर की जिलाधिकारी श्रुति ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में यह जानकारी दी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि आशा स्टेट बजट में जनपद की रैंकिंग प्रथम, RCH पोर्टल में राज्य स्तर पर जनपद की रैंकिंग भी प्रथम स्थान पर रही। वहीं राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में नंबर 3 पर रही। बुलंदशहर की जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक की लागत वाली संचालित योजनाओं की प्रगति और शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभिन्न विभागों की सेवाओं, योजनाओं, परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं, कार्यों की शासन स्तर पर समीक्षा की जाती है, उनकी कार्य योजना बनाकर कार्य किए जाएं। मिशन शक्ति के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बुलंदशहर में बीते दिनों छात्राओं के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें 73 छात्राओं ने प्रतिभाग किया और 35 छात्राओं को रोजगार मिला। प्रधानाचार्य राजीव कुमार और सेवा योजना अधिकारी आशीष सिंह द्वारा चयनित छात्राओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।